बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, आपको एसपीआर ट्रेडिंग व्यू चैनल पर खुश आमदेद। ट्रेडर्स, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ट्रेडर्स, मार्केट की सूरत ये होती है कि बाज़ दफ़ा मार्केट मूवमेंट बहुत कम लेती है और फिर उस वक़्त जो प्रीवियस एनालिसिस होता है उसी पे बेस करना होता है, ठीक है ना। मसलन आज के अगर हम लेवल बता दें, अगर कल मार्केट उन लेवल को टच नहीं करती और लेवल वही रहते हैं तो इसका मतलब टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो वही जो पहले वाला एनालिसिस होता है वही चल जाएगा, ठीक है। तो आज की सूरत ये है, अगर हम देखें तो मार्केट का डे में अभी तक हमारा ये जो जोन है ये वैलिड है। अगर मार्केट इधर आती है तब हम मार्केट को बुरे से देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि मार्केट आ सकती है या नहीं। मार्केट आ सकती है, जिस तरह जियोग्राफिकल हालात चल रहे हैं, वार की सिचुएशन है, कभी ईरान अटैक करता है, कभी इसराइल करता है। तो ऐसी अगर सिचुएशन बनती है तो मार्केट पर मूवमेंट बहुत ज़्यादा कर सकती है। तो इन हालात में बिग मूवमेंट में भी मार्केट जो ट्रेंड है उसको फॉलो करती है और लेवल को मार्केट फॉलो करती है। तो ऐसी सूरत बनती है, मार्केट नीचे गिरती है तो ये लेवल जो है, जोन जो है, ये हमारा वैलिड है। मार्केट को इधर से हम बुलिश देख सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर से फिर 2431 का यानी 2431 का जोन, इसकी लिक्विडिटी मार्केट लेके फिर नीचे गिर सकती है। यानी एक दफ़ा मार्केट दोबारा हाई को जो पहले मार्केट लगा चुकी है 2434 का हाई, 2431 का हाई, मार्केट इसको दोबारा ले सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम H4 में देख लेते हैं मार्केट की क्या पोजीशन पॉसिबल है। H4 में देखें तो मार्केट ये एक ट्रेंड बना चुकी है, नीचे से इस लाइन को मार्केट फॉलो कर रही है। अब H4 में मार्केट इधर आई और इधर से रिवर्स हो रही है। मे भी मार्केट दोबारा इसके नीचे आए और इस तरफ आए। अच्छा, इसमें यह है कि अगर मार्केट नीचे आती है और इसके नीचे क्लोजिंग कर देती है, इस तरह नीचे इसकी क्लोजिंग हो जाए, तो फिर उसके बाद मार्केट दोबारा इसको टच करके नीचे गिर सकती है। एक ये सूरत हो सकती है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, इसको टच करे, नीचे गिरे, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग कर दे तो फिर यही जो ट्रेंड लाइन होती है ये सपोर्ट बन जाती है और फिर इसी से मार्केट जो है उठ सकती है। तो ये दो सिनारियो H4 में आपके सामने है। लेकिन इसमें एक और चीज देखने वाली है कि मार्केट अभी तक अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में है, ठीक है। यानी ये हाई और ये लो, तो इसके दरमियान ही मार्केट चल रही है। जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करती तब तक हम मार्केट को मजीद बुलिश नहीं देख सकते। वैसे फिलहाल मार्केट का ट्रेंड तो बुलिश ही है। तब तक मार्केट ये जो प्राइस है 2320, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करती तब तक मार्केट बुलिश है। इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी, मार्केट बेरिश की तरफ चली जाएगी। अच्छा, आज की ट्रेड आपको कहां से मिल सकती है? ये है पॉइंट 2373 का। मार्केट आए, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट उसके फौरन बाद ऊपर चली जाए, ठीक है, देखिए। और दूसरी लिक्विडिटी मार्केट की ये पड़ी है, ठीक है, 2356 का। 2356 के कई मार्केट आए, 2355, 2354, इधर मार्केट ग्रैब करने के बाद फिर मार्केट वापस चली जाए, ठीक है। ये आपके सामने सिनारियो दो मौजूद है, 2373 और 2355। इन पॉइंट से आप मार्केट को बुलिश देख सकते हैं। H1 में अगर मार्केट को देखें तो H1 में मार्केट बुलिश है, लेकिन मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है 2355 की। ये वही जोन है जो हम अभी H4 में देख रहे हैं, ठीक है। इधर से मार्केट बुलिश हो सकती है।
और दूसरा मार्केट नीचे आए, अगर इसके नीचे जो ये प्राइस है 2324 की, इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तब मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, मार्केट मजीद नीचे गिर सकती है और फिर इसके बाद हमें इधर से दोबारा मार्केट को उठाना होगा सेल के लिए। ठीक है, उस वक्त होगा जब इस प्राइस के नीचे मार्केट जो है क्लोजिंग करती। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करती हम बुलिश हैं, और बुलिश पॉइंट 2355 आज का, और इसके करीब करीब अगर देखा जाए तो ये पॉइंट भी हो सकता है 2372 का, क्योंकि ये मार्केट पहले रोज लगा चुकी है, दोबारा भी इसको लगा सकती है। तो हाई तो जो 2431 का है, मैंने अभी H4 में बताया है, तो मार्केट उसको दोबारा भी टेस्ट कर सकती है। अगर बात करें M15 की, तो M15 में मार्केट अभी तक कोई सिनारियो क्लियर नहीं कर पा रही। ये हाई है, ये लो है, मार्केट इसके दरमियान चल रही है। ठीक है, लेकिन हमें इधर से सेल के लिए 20 या 30 पे मिल सकते हैं, और इसी तरह इधर से ये जो 2371 और 2374, ये $1 का जोन है, इधर से भी हमें 20 या 30 पे मिल सकते हैं। मार्केट आए, इधर इसको टच करे और फिर इधर जाए, फिर नीचे गिरे। ठीक है, यानी ये पॉइंट हमें दे सकता है 20 या 30 पे दे सकता है, और सेम इधर से भी हमें सेल के लिए मिल सकते हैं। तो ट्रेडर ये थी आज की सूरत हाल। मजीद अब हम इसकी टेक्निकल समरी भी चेक कर लेते हैं। टेक्निकल समरी में अगर गोल्ड को देखें तो मंथली गोल्ड बुलिश है, बल्कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है, और वीकली मार्केट बुलिश है। 14 इंडिकेटर मार्केट को बुलिश बता रहे हैं। डे 1 बुलिश, H4 बुलिश, H4 में मार्केट न्यूट्रल जा चुकी है। ठीक है, और H2 में मार्केट सेल की तरफ, यानी 9 इंडिकेटर मार्केट को सेल बता रहे हैं। H1 में सेल, 13 में सेल, M15 में स्ट्रॉन्ग सेल। चलो बहरहाल देखें मार्केट को, टेक्निकल समरी तो मार्केट की ये बता रही है, और इसके लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, आप उनको देखकर मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। प्योर पॉइंट मार्केट का 2394, जो कि मार्केट इसके नीचे है, और चांसेस यही है कि मार्केट इसके नीचे ही रहेगी। और रेजिस्टेंस मार्केट की 2415 और 2439, और फिर इसके बाद 2484 है, और सपोर्ट मार्केट की 2370 है। जो मैंने लेवल आपको बताए हैं, दोबारा मार्केट यानी M15 में इसको टेस्ट कर सकती है, और इसके बाद फिर 4950 का सपोर्ट है, और उसके बाद 2304 की सपोर्ट। ठीक है, यानी सपोर्ट से हम मार्केट को बुलिश और रेजिस्टेंस से मार्केट को सेल देख सकते हैं। ट्रेड आइडियाज में देखें तो ये 225 कैश बुलिश है, GBP AUD बुलिश, और ये पेयर भी, और US30 भी, US 500, और इसके नीचे ये वाला। ठीक है, मार्केट सेंटीमेंट चेक कर लें, यूरो USD का चेक कर लें, USD JPY और यूरो JPY, GBP JPY, यूरो GBP, गोल्ड, सिल्वर। ये जनाब इनके सेंटीमेंट हैं कि मार्केट में लोगों का रुझान क्या है। ठीक, 30 में ज़्यादातर लोग ऐसी हैं, और जबकि ये बुलिश दिखाई दे रही है आइडियाज में, और ये जी सूरत हाल है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।